बंगाल विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 5 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है, 3 चरण बाकी हैं। इन 3 चरणों में हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर भी है। हमारे साथ बातचीत के लिए शोभन देव चट्टोपाध्याय जी हैं। दादा, बहुत बहुत स्वागत है ताज़ा टीवी में। मैं भी धन्यवाद जनाना चाहता हूँ आपको, आपको टीम को और आपको माध्यम से सारी बंगाल की जनता को। दादा, मेरा सबसे पहला सवाल है, भवानीपुर सीट, दीदी ने आपको अपनी सीट दी है। आपकी राजनीति भी हम काफ़ी समय से देख रहे हैं। दीदी ने खुद अपनी सीट आपके ऊपर भरोसा रख कर दी है, कितना खरे उतर पाएंगे? देखिए, हमारा जीवन में पॉलिटिक्स तो शुरुआत हुआ इधर से ही। मेरा घर है, सामने हमारा घर है, जो पुराना घर। मैं 200 साल इस इलाका में हम लोग है, हमारा फैमिली है। और हमारे राजनीतिक जो शुरुआत 1971 में मैं साउथ कलकत्ता का प्रेसिडेंट बना। 1972 में मैं ऑल बंगाल यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना। उसके बाद ट्रेड यूनियन किया। उसके पहले मैं स्पोर्ट्समैन था, और स्पोर्ट्समैन मैं बॉक्सिंग में इंटर स्कूल चैम्पियन हुआ 2 बार, इंटर कॉलेज चैम्पियन हुआ 3 बार। मैं 64 में इंडिया का कैप्टन हुआ, 63 में माउंटेनियरिंग कंप्लीट किया, रग्बी खेला है मोहनमान क्लब में। तो इधर में सब कोई पहले हमको बॉक्सर शोभन देव बोलता था। हमको जानकारी, हमको पहचान सब कुछ में है। और हम साउथ कलकत्ता प्रेसिडेंट बना 71 में। तो साउथ कलकत्ता मीन्स पूरा साउथ कलकत्ता। इधर में हमको जानकारी, पहचान, जान पहचान बहुत आदमी से है। मेरा स्कूल है इधर, साउथ सोबन स्कूल, जहाँ पे हमने लिखाई पढ़ाई किया। कॉलेज भी आशुतोष कॉलेज, जो भवानीपुर के अंदर। सभी जगह मैं कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, हमारा स्पोर्ट्स फ्रेंड, और इतना जानकारी इधर में है कि मैं इधर में कोई असुविधा नहीं हो रहा है। एक ही बात है कि ज़मीन ममता बनर्जी जी ने बनाया, मैं एक चाषी हूँ, उसका ऊपर फसल फलाना मेरा काम है। मैं 7 बार जीता, असेंबली इलेक्शन में 7 बार कॉन्टेस्ट किया, 7 बार मैंने जिया, यही 8वां बार है। तो मेरे ये उम्मीद है कि मैं इस बार भी इस जमीन चाष और आबाद करने में कामयाब होगा। चलिए, कामयाबी मिलेगी, आपका ये कहना है। दूसरा सवाल मेरा ये है दादा कि भवानीपुर सीट के लिए आपका विजन क्या है? भवानीपुर के लिए जो काम आप करेंगे जीतने के बाद, अगर जीत जाते हैं तो क्या वो काम सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो हम देखेंगे कि आप इधर में किसका ज़रूरत क्या है। कहीं पानी का ज़रूरत है, कहीं बस्ती का डेवलपमेंट का ज़रूरत है, कहीं बत्ती का ज़रूरत है, कोई पार्क को सजाने का ज़रूरत है। देखिए, एमएलए का पास 60 लाख रुपया दे रहा है साल में। 60 लाख रुपया ज़्यादा नहीं है। और डेवलपमेंट का काम जिम्मेदारी होता है काउंसिलर लोग का। सब कुछ जितना प्रकल्प है, जितना प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट को हर प्रोजेक्ट उसी का हाथ से आम आदमी को दिया जाता है। हमारे पास जो 60 लाख रुपया साल में मिलेगा, उसी का अंदर मैं पानी का, जो जिधर में पानी का प्रॉब्लम है उधर में रुपया देगा, जहाँ पे रास्ता का प्रॉब्लम है रास्ता में पैसा देगा। डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ लगेगा मैं देगा। स्कूल को, कॉलेज को हम हेल्प करेगा। इसी तरह मैंने हेल्प किया है राजबिहारी में, उसी तरह इधर में डेवलपमेंट का काम करेगा। चलिए, ठीक है। इस बार के चुनाव में हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, राजनीति का स्तर और बोलचाल की जो भाषा है, राजनीतिक पार्टियां, हर पार्टी की तरफ से, अगर बंगाल विधानसभा चुनाव को हम देखते हैं तो हर पार्टी की तरफ से ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, बोलचाल का स्तर काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। किस तरह से इसे देखते हैं? नहीं, ये बोलचाल सबसे पहले जो खराब किया उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उन्होंने एक प्रधानमंत्री बन के पश्चिम बंगाल में, मैंने 62 से राजनीति में है, हम कभी नहीं देखा एक प्रधानमंत्री एक बार से ज़्यादा 2 बार आया है कोई स्टेट में। लेकिन हमारा इधर तो दिल्ली पैसेंजर बन गया प्रधानमंत्री। 10 लाख रुपया एक चार्टर प्लेन में आता है, 500 करोड़ से ज़्यादा खर्चा भी किया। और वो जिस तरह एक चीफ मिनिस्टर, महिला चीफ मिनिस्टर को नाम लेके जैसा नाटक कर रहा है ना, इसीलिए उन्होंने इसको जन्म दिया हमारे बंगाल में। ऐसा नहीं था। हम लोग
सीपीएम को साथ लड़ाई किया, लेकिन ऐसा बात तो नहीं बोला। लेकिन आज उसको दुर्योधन बोलता है, तो महाभारत के कैरेक्टर है। हाँ, इसी तरह बोल रहा है हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से। कोई गाली नहीं दिया, लेकिन एक प्रधानमंत्री हुई, प्राइम मिनिस्टर जिस तरह बात करता है, दीदी ओ दीदी, ये कोई लेकिन ये कोई लड़का, छोटा मोटा पाड़ा का लड़का जो मीटिंग में बोलता है उसी तरह बोलता है। ये कोई प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है। प्राइम मिनिस्टर एक हमारा पाड़ा का चंगड़ा लड़का की तरह हो गया है, इसलिए बहुत दुखी है। और इसीलिए जो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो एक रिएक्शन हो रहा है। लेकिन दीदी और दीदी में खराबी, क्या खराबी अरे है? भाई, खराबी तो कुछ नहीं है, लेकिन बोलने का जो तरीका है ना, वो तो इंसल्ट करने के लिए बोल रहा है। वो इसके पब्लिक को मालूम है। हम जहाँ पे बात करता हूँ एक ही बात करता है कि एक प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है। भाजपा कहती है कि बंगाल को किसी भी हाल में जीतना है, संकल्प लिया गया है उनके तरफ से। बाकी के 5 राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन बंगाल पर सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सबसे पहले सारे हिंदुस्तान में जब भी नरेंद्र मोदी ने कुछ गलत किया, डिसीजन में गलत हुआ, सबसे पहले जो उसको विरोध करता है उसका नाम ममता बनर्जी। जो काला धन बातिल के लिए बोलिए, जीएसटी बोलिए, उसका पहले उसका बाद कृषि बिल, उसका बाद लेबर बिल, जो भी हो, हाथरस में जो लड़ाई, जो हम लोग को आदिवासी लोग को मारा गया है, उसको दर्शन किए गए, इसी के बारे में जहाँ पे जो गलत काम करता है नरेंद्र मोदी, आज तक तो अच्छा काम कुछ नहीं किया है, सभी गलत किया है देश के लिए। आज गिरा है हमारी जीडीपी, उसका विरोध तो करेगा ही करेगा। एक राज्य में स्टेट का चीफ मिनिस्टर तो करेगा। इसीलिए उसको जिस तरह दलाल खोज रहा है, जैसा त्रिपुरा में 10,000 जो टीचर है उसको नौकरी चला गया और गवर्नमेंट ने नौकरी को प्राइवेटाइज कर दिया। आज त्रिपुरा में 18.1% बेकारी हो गया, जहाँ हमारे बंगाल में 5.2%। तो इसका बाद भी डबल इंजन थ्योरी फेलियर, बिहार में फेलियर हो गया, सभी जगह में फेलियर हो गया। तो आज उसका विरोध में बोलना, एक ही चीफ मिनिस्टर है जो सबसे ज़्यादा लड़ाई करता, इसीलिए इसको तोड़ना चाहिए। पैसा खर्चा करता है, प्राइम मिनिस्टर दिल्ली पैसेंजर हो गया है, होम मिनिस्टर दिल्ली पैसेंजर, पार्टी का प्रेसिडेंट दिल्ली पैसेंजर हो गया, पैसा खर्चा करता है। एक फ्लैग लगाने में 10 रुपया मिलता है, ये तो हमने सुना नहीं कभी। एक फ्लैग लगाने से 10 रुपया मिलता है, तो ये पैसा दे के, और इलेक्शन कमीशन के तो दलाल बना दिया। चलिए ठीक है। तृणमूल से कई नेता भाजपा में गए हैं चुनाव से पहले। जितने भी नेता भाजपा में गए हैं, ये उनके तरफ से कहा गया है कि पार्टी में काम करने नहीं दिया जाता है, हमें घुटन होती है। तृणमूल में एक ही बॉस है, अभिषेक बनर्जी। आपका क्या अनुभव है और क्या कहेंगे इस पे? सबसे पुराना है पार्टी का, ये बात नहीं मानता अभिषेक बनर्जी। हमको कभी निर्देश नहीं दिया है। जो निर्देश हम लोग को मिलता है ममता बनर्जी से मिलता है, वही हमारा लीडर है और हम उसी के बात पर चलता है। आज तो नहीं, जब से मैं 37 साल ममता बनर्जी के साथ आए, और इतना दिन देखा है, लीडर हम लोग को ममता बनर्जी है, और कोई नहीं है। और जो आदमी चला गया, और भाजपा को तो टिकट देने का आदमी नहीं था। 144 आदमी गया है हमारी पार्टी से, उसको टिकट मिला है वो पार्टी में। और जो लोग गया है उसे 99% वो हारेगा। बदलू लोग जो गया है हमारा पार्टी से, वो लोग हारेगा, वो लोग जीतेगा नहीं। लेकिन उनके तरफ से तो कहा जा रहा है कि हम जीतने वाले हैं, और जितने भी तृणमूल के नेता भाजपा में गए हैं वो सभी दावे के साथ कह रहे हैं कि हम अपनी अपनी सीट पर तो जीतेंगे ही, और सीटें भी और ज़्यादा आएंगी। 98% हार जाएगा, 98% हार जाएगा। देख लीजिए ना, वो लोग जो चला जाता है ना। देखिए, हम पुराना पार्टी कर्मी हैं, पहला मैं MLA बना है, तो हमको मिनिस्टर नहीं बना 2011 में। देखो क्या, मैं दल के छोड़ के चला गया। मैं तभी दल को छोड़ेंगे जब हमारे साथ आइडियोलॉजी का डिफरेंस होगा। क्या हमको मिला, क्या हमको नहीं मिला, इसके ऊपर में कोई दल छोड़ के चला नहीं जाता है। हमारे साथ हमारी पार्टी का जब आइडियोलॉजी का डिफरेंस होगा,
पॉलिसी का डिफरेंस होगा तब हम चला जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि ममता बनर्जी गरीब के लिए काम करता है, इसको छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। बंगाल विधानसभा चुनाव अगर देखा जाए तो तृणमूल की तरफ से शुरू से ही कहा जा रहा है कि यह बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई है। भाजपा के जो भी बड़े बड़े नेता यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें बहिरागत कहा जा रहा है। लेकिन बंगाल की हम अगर बात करें और भवानीपुर सीट की भी हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कई वर्ग के लोग हैं। गुजराती समुदाय के बहुत ज़्यादा लोग हैं, बाकी हिंदू समुदाय के भी हैं, बंगाली भी हैं, मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं यहाँ पर। तो क्या ये लोग भी तो दूसरे राज्यों से आकर के यहाँ पर बस रहे हैं, इनके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, तो फिर ये बाहरी बनाम भीतरी किस तरह से हो गया? इसलिए बोलता है कि जो हमारे सामने जो फेसेस है ना, जो भी पोस्टर देखिए, किसका पोस्टर है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा और दूसरा कहीं, और बंगाल के प्रेसिडेंट का मुंह जो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, और बोला जाता है नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए। अरे नरेंद्र मोदी तो प्राइम मिनिस्टर बन के कुछ नहीं किया है देश के लिए, कुछ नहीं किया। जो किया सब उसको फेल्यूर हो गया। तो देश को सुनार देश नहीं बनाया, सुनार भारत नहीं बनाया, तो सुनार बांग्ला बनाएगा कैसे? और एक बात है, वो डबल इंजन की बात करता है, तो आज त्रिपुरा के हाल ऐसा क्यों हुआ? आसाम की हाल ऐसा क्यों हुआ? हमारी झारखंड में 5 साल किया, 5 साल के बाद उसको निकाल दिया, बीजेपी हार गया उधर। हरियाणा से भगा दिया, महाराष्ट्र से भगा दिया बीजेपी को। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसीलिए मैंने बोलने चाहता, 10 बात है कि एक पार्टी को जो इश्तहार होता है, बंगाल की इश्तहार मान लीजिए, बंगाल की इश्तहार किससे कौन भाषा में बोला? हिंदी में। 1 2 कौन बोला है? क्या पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं है? आज बीजेपी में कोई भी फेस नहीं है जो लीडर बोल सकता है हम लोग। तो इसीलिए उसको इश्तहार भी जो है वो कौन बोला है? अमित शाह। तो बंगाल के इलेक्शन में, बंगाली का इलेक्शन में जो भी गुजराती है वो बंगाली बन गया। बंगाल में 25 साल है, 30 साल है, बंगाल की सुख दुख के साथी है, लेकिन ना नरेंद्र मोदी नहीं अमित शाह और सुख दुख का साथी नहीं है, इसलिए वो बहिरागत होता है। और इधर के जो गुजराती भाई है वो हमारी बंगाली बन गया, बंगाल में रहते रहते बंगाली बन गया। जो मरवाड़ी है बंगाली बन गया, बंगाल में रहता है बंगाली, बंगाल के जो भी सुख दुख को साथी होता है वो बहिरागत तो नहीं होता है। और एक दिन के लिए आया, बोला सुनार बंगला बनाएगा, बोल के भाग गया, उसको बहिरागत तो बोला जाता है। ठीक है, चलिए बंगाल राज्य की हम अगर बात करते हैं, बाकी सभी राज्यों से अगर बंगाल की हम तुलना करते हैं तो सबसे पीसफुल, शांतिपूर्ण राज्य ये माना जाता है। लेकिन बंगाल चुनाव की हम जब बात करते हैं तो चुनावी हिंसा जो बंगाल के इतिहास से लेकर के अभी तक इसके साथ जुड़ी है, अभी भी वैसे ही जुड़ी हुई, क्या ये दाग बंगाल के चुनाव पर कभी आने वाले समय में हटेगा नहीं? ये दाग ये शुरुआत किया था CPIM ने, कम्युनिस्ट पार्टी जो आर्म रेवोल्यूशन में विश्वास करता है और उसको पार्टी का जो विरोध करता है उसको रिएक्शनरी बोला जाता था। इसी के लिए गरीब जिसका घर भी नहीं है वो वंदे मातरम बोलने से उसको खून किया जाता था। तो ये पैदा किया CPIM, वो हमने लिगेसी है। लेकिन ये पैदा किया CPIM आपने कहा, आप कह रहे हैं, तो फिर ये आपकी भी तो सरकार आई, तृणमूल की सरकार आई, तो क्या ये खत्म होना नहीं चाहिए था? ये वो लोग अब जो बीजेपी में चला गया, वो बीजेपी में चला गया तो लोग चालू रखा है वो। तो देखिए हमने एक तो साइंस को बात करना चाहता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसमें जब हमको कोई मारेगा तो लड़का लोग तो उसको रिएक्शन करेगा ही, यही होता है। वो CPM जो पैदा किया जाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन ये जब बीजेपी में गया उधर से जाके लड़ाई करता था, फिर भाई बीजेपी में जो लोग है उसको वही आदमी लोग लड़ाई बना देता पश्चिम बंगाल में। तो हम लोग को स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होना चाहिए और जो कि इसको बंद कर सके। चलिए अब मेरा दूसरा सवाल है, क्या ज़रूरत पड़ने पर संयुक्त मोर्चा की मदद लेगी तृणमूल कांग्रेस? तो सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग अपनी अकेला ही गवर्नमेंट बनाएगा। अब दावा से कर सकता है कि हम लोग अकेले गवर्नमेंट बनाएगा, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
अच्छा, कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए डिसीजन लिया गया है कि ममता बनर्जी कलकत्ते में एक भी रैली अब नहीं करेंगी और जो भी राज्य में रैली होगी उसका भी समय कम कर दिया गया है। क्या इससे चुनाव आप लोगों का प्रभावित नहीं होगा? बाकी के 3 चरण अभी जिस तरह से बाकी हैं। ममता बनर्जी हमारा एक नंबर फेस है, वो जहाँ जाएगा वो हमारे लिए कैंडिडेट के लिए अच्छा ही होगा। तो फिर भी इसको मानने पड़ेगा कि जो इलेक्शन से ज़्यादा कीमत है, कीमती है हमारी जो लाइफ का दाम ज़्यादा होता है, तो वोट आगे नहीं। लेकिन वहाँ नरेंद्र मोदी 4 मीटिंग और करेगा। नरेंद्र मोदी का पास ये नहीं है, बंगाल तो लेना होगा। इससे कोई फर्क पड़ेगा आप लोग के इलेक्शन पर? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। दीदी टीवी में बोलेगा जो हर आदमी सुन लेगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मीटिंग था, बंद हो गया। मैंने सेंट्रल रैली बंद कर दिया, मालूम है आपका? हर टीवी में दिखाया है, हर पेपर में निकला कि मैं सेंट्रल रैली, हमारा सेंट्रल रैली बहुत बड़ा होता है, मैंने बंद कर दिया। इसीलिए कोविड के लिए मीटिंग भी कमती कर दिया। मीटिंग में ज़्यादा आदमी ले आता है, थोड़ा सा आदमी लेके मीटिंग करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को तो ये कोई दिमाग नहीं है, वो कोविड हो और जो भी हो, बंगाल हम लोग को लेना पड़ेगा। इसलिए वो भी और 4 मीटिंग करने के लिए आ रहा है। ये मेरे दुख की बात है। एक प्राइम मिनिस्टर देश के लिए भावना नहीं है, पार्टी के लिए और पार्टी को क्षमता के लिए लड़ाई कर रहा है। चलिए ठीक है। ममता बनर्जी पर लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है, आखिर ऐसा क्यों? मुस्लिम नहीं, ऑल माइनॉरिटी को तुष्टीकरण तो करना ही पड़ेगा कि माइनॉरिटी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने एक बात बोला था, उन्होंने आपको उसको जो ऑटोबायोग्राफी है पढ़ने के मिलेगा। जब एक देश में, इस देश में जब एक हिंदू मुसलमान के लिए बात करेगा, मुसलमान की लीडर बनेगा, तभी सबसे आगे जो हमारे देश का माइनॉरिटी है उसको अच्छा होगा। ये जवाहरलाल ने बोला था। तो आज ममता बनर्जी किस लिए? आज देखिए जो स्टाइफेंड माइनॉरिटी को मिला है, तो हिंदू मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, सभी को मिला है। वो सबसे बड़ा एक नंबर में है पश्चिम बंगाल। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सबको समान मिले, हिंदू को जो मिले मुसलमान को जो उसकी मिलना, और पिछड़े जो वर्ग है उसको भी ज़्यादा मिला। देखिए ममता बनर्जी कोविड किया, हम लोग सत्ता में आएगा तो 500 रुपया करके जो घर का जो लड़की जिसके पास क्या बोलता है हमारा हाउस वाइफ को मिलेगा। लेकिन शेड्यूल टाइप का 1000 रुपया मिलेगा। ये पिछले बार जो वर्ग है उसके लिए ज़्यादा काम करना भी काम है। इस तरह काम होता ही है, इस तरह का काम होता है। लेकिन आरोप लगते आ रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है अब आपसे, क्या कहेंगे अपने विरोधियों को और अपनी जीत के लिए कितना शोभन देव कॉन्फिडेंट हैं? जीत के लिए तो 100% कॉन्फिडेंट है। और विरोधी जो कैंडिडेट है कि हम किसी का बारे में ऐसा बात कभी नहीं बोलता है जिसके दुख लगे किसी को, हम ये नहीं बोलने चाहता। लेकिन पॉलिटिकली खेला होवे या परिवर्तन होवे? खेला होवे जो गाना है, सुना है आपने कोई? मैंने पूरा सुना है मैंने। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? किसके लिए खेला होवे? खाद्य साथी के लिए खेला होवे, कन्याश्री के लिए खेला होवे, रूपश्री के लिए खेला होवे, सब समोवैथी के लिए खेला होवे। तो ये सब प्रोग्राम का ऊपर खेला होवे मीन लड़ाई नहीं होवे, तो लड़ाई होवे बोल सकता था। और ये भी एक स्पोर्ट्स है। हर जहाँ पे 2 पार्टी है, 3 पार्टी है, लड़ाई होता है तो खेला तो होता है। मोहन बागान ईस्ट बंगाल में होता है, इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होता है क्रिकेट में, तो इसे होता ही है। लेकिन हमारी खेला हुए जो गाना इतना ही अच्छा हुआ कि हर प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट्स ममता जी ने बनाया है उसका ऊपर खेला हो गए, तो इलेक्शन में उसी का ऊपर आदमी वोट देगा, आम आदमी वोट देगा। इसी मेरा बोलने का था। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, ताज़ा टीवी के साथ खास बातचीत के लिए। शोभन देव चट्टोपाध्याय हमारे साथ हैं। खेला होवे कह रहे हैं, विकास का खेला होगा बंगाल में और 2 मई को फिर से तृणमूल की सरकार बनने वाली है, ऐसा ही इनका कहना है। और बाकी के सवालों का भी बेबाकी से शोभन देव चट्टोपाध्याय ने जवाब दिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ शहनाज, ताज़ा टीवी, कोलकाता।